आ जाइए सभी भाई बंधु मेरे। मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और पहला लाइव अभी टूट गया था। और जैसे कि 9 बजे का हमने टाइम दिया था सभी को, और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सभी का अभिनंदन, स्वागत। जय श्री महाकाल, जय बद्री विशाल, धीरज सती जी जिंदाबाद। ये सब आप ही की दुआओं का असर है, मेरा आप ही की कृपा से सब काम हो रहा है। और आज का लाइव बहुत ज़रूरी है और इमोशनली भी हो सकता है। बहुत सारे मैंने देखा कि आज जो एक अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय में आज का लाइव है कि किस तरह से लोग मतलब एक शेरनी को कुत्ते घेर रहे हैं चारों तरफ से। और आप भली भांति देख रहे होंगे, चारों तरफ से कई आईडीज लगी है हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारी छवि धूमिल करने के लिए और तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने के लिए कि किसी तरह से सीबीआई जांच को हम गुमराह कर दे, इधर से उधर, मतलब हम डाइवर्जन कर दे। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन हम होने नहीं देंगे। जब हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लिए और अब तो हम वहां उस छोर पर पहुंच गए हैं और जहां किनारा भी पास ही है, हमारी सक्सेस अभी पास ही है उस बेटी के न्याय के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जो अपनी बच्चों की नहीं हुई, उस पति की नहीं हुई, उसकी नहीं हुई, अंकिता की क्या होगी। अंकिता की होना ना होना वो बात की बात है। अंकिता तो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, हम उसके नहीं, वो हमारी हो चुकी। उसने हमें इस न्याय के लिए चुना है। तो अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भुवन जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका स्वागत करती हूँ। सुमन नेगी जी का स्वागत करती हूँ। दुर्गेश शर्मा जी का स्वागत करती हूँ। सुमित उनियाल जी का स्वागत करती हूँ। और हारे भाव नागरे जी का स्वागत करती हूँ। भाव नागरे जी, अभी फोन आया है, हम आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं नहीं आ पाई आज। मेरा लाइव आना बहुत जरूरी था, तो कल की फ्लाइट है हमारी, कल हम पहुंच जाएंगे। हम आपके साथ हैं। थैंक यू सुमन नेगी जी और धीरज सती जी। कुछ भी हो, पर इनकी बैंड बजा तो आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। बैंड नहीं, मैंने इनके आगे पीछे से इनके पिछवाड़े अगवाड़े सब बजा रखे मैंने। परवीन जी बहन, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू भाई साहब। असलम राणा जी मेरे साथ जुड़े हैं रुड़की से, आपका भी स्वागत है। और सुमित तोनियाल जी, सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी जो भी लोग जुड़े हैं, और मैं सभी का स्वागत करती हूँ। एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रही हूँ, पूरे उत्तराखंड लड़ रहा है। और समाचार प्रहरी से मेरे भाई हैं हिमांशु जी, वो जुड़े हैं। बहुत बहुत ही अच्छा चरित्र और बहुत ही अच्छा मन है इनका, साफ सुथरा। मसाला का मसाला, मेरे पास अभी एक पेन ड्राइव है जो बहुत कहते हैं ना, आज इसे ये मिल गया, आज मुझे वो मिल गई। तो वो कहते हैं ना कि सारे पत्ते कभी नहीं खोलने चाहिए। तो सरकार को भी लगा होगा कि शायद हमने एक ही चीज दे दी तो हमने सारे पत्ते खोल दे। बहुत पत्ते हैं अभी हमारे पास, पत्ते नहीं पूरी चाट है मेरे पास। बुआ जी बहुत अच्छे हैं, दिनेश जी, सलमान भट्ट जी, संदीप पोहीवाल जी और शुक्राम राठौर जी, सभी का स्वागत करते हैं। सुरेश खैरात की ले लिया आपने। हाँ, हमने सुबह उसका नामकरण कर दिया, सुरेश राठौर का सुरेश खैरात, लोगों ने बोला उसका नाम सुरेश खैरात होगा। तो चलिए हम विषय पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे किसी बड़े व्यक्ति ने भी हमें कहा कि थोड़ा छोटा लाइव जाया करो बेटा, बहुत लंबा लोग देख नहीं पाते। तो क्योंकि वैसे तो हमारे जब हम लाइव जाते हैं तो हमारा पिछला लाइव जब हम गए थे तो किसी के 80,000 व्यू आते हैं, किसी के 90,000 व्यू आते हैं। बहुत लोग हमें सुनना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, सुबह से एक हमारे पूर्व पति की ऑडियो नहीं वीडियो वायरल हो रही है। उसने बनाया है कि हम पागल हैं, हम पागल खाने में रही हैं। सन 2019 में और 20 में हम पागल खाने से आई हैं। और इस पागल का आप कोई अच्छा, इसका शुभ चिंतक, उसका वेलविशर, उसका पागल का इलाज करो। तो हम सर्वप्रथम तो आज हम पुरानी जिंदगी से रिलेटेड अपनी 5 या 10 मिनट तो मैं दूंगी, क्योंकि आप लोग भी सब सुनना चाहते हैं हमारी पुरानी जिंदगी। सहारनपुर की शान है प्रवीण गौतम जी, शायद आप सहारनपुर से हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो डिवोर्स का जो रेशियो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, 1 साल के बाद डिवोर्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, या ड्रम आ जाता है, या खाई से धक्का दे देती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। आप सुनीता भट्ट जी मेरे साथ जुड़ी हैं। सुनीता भट्ट का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मुद्दे पर बात करती हैं, बहुत हमेशा चर्चाओं में रहती हैं और बहुत संजीदा मुद्दे भी बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ब्लॉगर्स ही हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। अभी सुभाष जी ने पूछा कि वो बता दो वो वीआईपी कौन था। देखिए भाई साहब, 10 बार बताने से नाम चेंज नहीं हो जाएगा।
ठीक है। हमारे पास जो था वो सुरेश राठौर ने बताया। अभी लोग हमें बोल रहे हैं हम पागल हैं, हमें पागलपने के दौरे उठते हैं और हम कहानियां बनाते हैं। तो कहानी तो हमने तो कुछ नहीं बनाई। तो अंकिता की एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई को उसमें हमने शुरुआत करी और उसमें आहुति सभी दे रहे हैं अपनी अपनी, जो भी हैं, जितना भी हो सकता है, चाहे वो पहाड़ के सबसे ऊपर के लोग हो, नीचे के लोग हो, देहरादून के लोग हो या हरिद्वार के लोग हो, सभी उस मुहिम में सब साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मुद्दे को गुमराह कर रहे हैं। जैसे उसमें से मैं मेन चीज बता दूं, उषा राणा, शालिनी आनंद और आरती गौड़ सबसे ज्यादा, और रोशन रतूड़ी वो, और एक जना और है। और ये सब कौन करा रहा है? और एक मुकेश शर्मा, हमारा पूर्व पति। आप ये देखें कि हम सब लोग, जितने लोग आप हमें सुनने के लिए आए हैं, ये सब लोग उस बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। क्योंकि बेटी आपकी भी हो सकती है, वो भी किसी की बेटी है, बेटी मेरी भी हो सकती है, किसी की हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आगे से भविष्य में कभी ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। क्या हम अपनी बेटियां इन विधायकों को, मंत्रियों को परोसने के लिए, वाकई सही कहते हैं, क्या इन विधायक मंत्रियों को परोसने के लिए पाल रहे हैं क्या, कि इनको सर्विस देंगी, वीआईपी सर्विस? आप मुझे बताइए। और इस जितने भी सारी रिकॉर्डिंग से, आप जब अंकिता भंडारी हत्याकांड की ये सारी चीजें डालेंगी तो ये सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग्स दोबारा से आ जाएंगी सामने, या उर्मिला राठौर डालेंगे, उर्मिला सनावर डालेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं क्या हूं? कोई कह रहा नचनिया है, कोई कह रहा ये तो ड्रामेबाज है, ये नौटंकीबाज है। भाई छोड़ो, मैं नौटंकीबाज हूं, मैं नचनिया हूं, मैं एक्टिंग बाज हूं, मैं ड्रामेबाज हूं, मैं गेटवे ऑफ इंडिया में नाचती हूं, नचाती हूं लोगों को। मेरे व्यक्तिगत जीवन से आपको क्या लेना देना? आपको लेना देना है उस बेटी की न्याय को, जो बेटी अंकिता भंडारी, जिसमें आप भरी सर्दी में, भूलना मत, जिसमें भरी सर्दी में आप आंदोलन में उतरे हो। खाली मैं ही नहीं उतरी, आप सबके सबने जितने भी सब लोग थे, बहुत सारे लोग उसमें, घरेलू लोग भी, सब लोग उसमें अपनी अपनी उन्होंने जैसे भी हो, जिससे भी हो, आंदोलन किया है उस बेटी के न्याय के लिए। और उत्तराखंड की भूमि आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे इस तरह के, जो मैं अगर आपको बताऊं, स्वतंत्रता सेनानी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे बात करते हैं और हमें समझाते भी है। कई बार हमें कहते हैं कि आपके अंदर 1000 अच्छाइयां हैं, 1000, लेकिन आप थोड़ा सा बोल्ड बोलती हैं और उन शब्दों पर विराम लगाओ। मैं मानती हूं, लेकिन मैं कैसे विराम लगा दूं उन शब्दों पर? आप हमें बताइए ना, कि वो ही उन आदमियों के लिए हम शब्दों पर विराम लगा दें जो हमारी बेटियों को दूसरी नजरों से देखते हैं, कि हमारी बेटी को किस तरह से इस्तेमाल कर ले, या हमको भी इस्तेमाल कर ले, हम किसी को सर्विस दे ले। उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए शब्दों का हम वो करें, विराम लगाएं, उनके लिए हम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें? तो नहीं। ये आगे कुछ फेक आईडी आ चुकी है बीच में, वही सोच रही थी 10-15 फेक आईडी आएंगी अभी बीच में। वो क्या, छोड़ो, अभी मुझे अपने मुद्दे से नहीं भटकना है। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम बता दूं कि मैं क्या हूं, मेरा पुराना जीवन भी लोगों को जानना है, और मैं सुरेश राठौर की जिंदगी में कैसे आई, मैं इस बात को 10 मिनट जरूर दूंगी, ठीक है। मैं 10 साल से मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में पिछले 10 साल से, और मुंबई में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ, और इंडस्ट्री में कम से कम 28 साल से मैं सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। और मेरा जो पहला सीरियल था, तलाक क्यों, जासूस विजय, अंतर्मन, खाटू श्याम जी, एक से बढ़कर एक, ये वाले सीरियल थे। जासूस विजय मेरे ख्याल से सन 2000 में आता था, 2000 में दोपहर को आता था, जो तलाक के ऊपर था पूरा का पूरा। फिर मैंने अथा फिल्में करी, हरियाणवी फिल्में। तो मैं शुरू से ही वर्किंग रही हूं, और शुरू से ही मैंने अच्छा पैसा कमाया, और शायद इसीलिए उस ब्राह्मण आदमी ने, मुकेश शर्मा ने, शायद मुझे जस्ट लाइक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया, बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। और जब उसका सब कुछ काम हो गया, उसके बहुत सारे स्टेटमेंट है कि मैं तो सिर्फ बच्चे बड़े होने का इंतजार कर रहा था। और एक मंजू जैन लता है, ये कटिंग करके भी आप चला सकते हैं, टीसी जैन मार्केट सहारनपुर की, उसकी मालकिन, जैन डिग्री कॉलेज की ट्रस्टी, जैन अग्रवाल धर्मशाला की ट्रस्टी मंजू जैन, उसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। और हम यहाँ रहते थे, सुबह से शाम तक मजदूरी गिरी करते थे। जो एक्टर होता है ना, एक्टर एक मजदूरी होता है। वो सुबह जाता है 6 बजे सेट पे जाता है, 6-6:30 बजे उसका सेट का कॉल टाइम होता है, आधा घंटा उसका मेकअप का होता है। फिर वो सुबह से लेके शाम तक ये बड़े बड़े नेकलेस पहन के, विग लगा के, और वो बनारसी साड़ी पहन के, आपको धूप में भी शॉट देने होते हैं, आपको डायलॉग्स भी याद करने होते हैं। अगर आप गर्मी पड़ रही है ना, मुंबई के अंदर सड़ी गर्मी, और आपको सर्दियों का सीन दिखा, तब भी आपको कोट और शॉल पहन के आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि एक्टर की जिंदगी और एक फौजी की जिंदगी में कोई अंतर नहीं है। हम भी बहुत तपस्या करके बनते हैं,
बहुत ज्यादा जॉगिंग करना, योगा करना, छाऊ डांस करना, अपने आप को कहते हैं ना लोहा शरीर बना लेते हैं, लोहा लाट। हमने एक वीडियो डाली जिसमें हम भाग रहे हैं स्लो मोशन में, तो लोग कह रहे हैं कि बुआ जी कितनी फिट है। सर्वप्रथम मैं बता दूं, खुद मेरा लोग बोल रहे हैं 16 साल की लग रही हैं आप, कोई 20 साल की बोल रहे हैं। हम बता दें कि मेरा खुद का बेटा 25 साल का है, 25 साल का, MBA कर चुका, ठीक है। मैंने अगर अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा तो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती और जो मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हूं, इसलिए मैं शायद अपने आप को मैंने मेंटेन कर रखा है। तो लोग बहुत सारे कहते हैं अभी, लेकिन आरती गौड़ को तो खैर हम बुढ़िया दिखाई देती है, बुढ़िया है, बुढ़िया है, बुढ़िया है। जबकि आप उसको पूछो कि तेरा डबल टायर का जो तेरा पेट है ना, डबल ट्रिपल टायर, जो इतने केले खा खा के, इतने अबॉर्शन करा करा के, बच्चा पैदा करने में कभी शरीर खराब नहीं होता औरत का, हमेशा अबॉर्शन कराने में शरीर खराब होता है। जो आरती गौड़ तू अबॉर्शन कराती है, जो तेरी ऑडियो वीडियो भी वायरल हुई सुरेश राठौर के साथ कि तुमने उर्मिला को बताया कि मैंने अबॉर्शन करवाए, मैंने ये करवाया, तो आरती गौड़ का मैंने पूरा चरित्र आपके सामने रखा। और आरती गौड़ की लोग कह रहे हैं कि क्या आपकी उससे व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? व्यक्तिगत दुश्मनी मेरी कुछ नहीं है आरती गौड़ से। मेरी जो शुरुआत लड़ाई हुई, उसने मेरे घर में डकैती डाली, उससे पहले वो होली को मेरे घर में माफी मांगने आई, मैंने उसे बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में उसे डिनर कराया, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि माफी से बड़ा कोई दान नहीं होता, क्षमादान सबसे बड़ा दान। हमने उसे माफ करा, लेकिन वो झूठ सच कुछ भी उगलेगी 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 उगलेगी, उसका काम है बोलना बोलना बोलना, और वो बोलती है। सुरेश राठौर की रखेल है, दुष्यंत गौतम की रखेल है, और आप ये बताइए कि CBI जांच क्यों नहीं हो रही है? सबको बचाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं ना। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए। पानी आया, पानी की नोक खोल के आई हूं बाथरूम की। तो हम ये कह रहे थे आप सबको कि इनके सबके चरित्र चित्रण मैंने अच्छे से कर दिए, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आरती गौड़ या सुरेश राठौर या ये दुष्यंत कुमार गौतम अब ये निकाल के लाए एक बरसाती मेंढक जो 6 साल से जिसका आता पता नहीं था, मुकेश शर्मा का, कि कौन मुकेश शर्मा और कौन उर्मिला सनावर का पति है। तो वो कह रहा मैं उर्मिला सनावर का पति हूँ, उसको पागलपने के दौरे उठते हैं, वो पागलपने की मरीज है, उसको पागल खाने भी लेके गए थे। भाई तेरे अगर तू बोल रहा है मुकेश शर्मा, उस पागल खाने की कुछ तो तेरे पास रिपोर्ट होंगी जिस पागल खाने में मैं रही होंगी। और तू 24 साल तक मेरे साथ एक पागल के साथ रह लिया, 24 साल तक तूने बच्चे जवान कर लिए। भाई हद होगी भाई मुकेश शर्मा। झूठ की भी मतलब कितने पैसे मिले तुझे दुष्यंत गौतम से? शर्म कर। एक अंकिता भंडारी हत्याकांड में तुम सब के सब गिरोह बना के यूं गिद्ध की तरह मुझे नोचना चाह रहे कि किसी तरह से इसको हम चरित्र का इसका हनन कर दे, इसको कैरेक्टरलेस साबित कर दे। अरे तुम मुझे, मैं तो कह रही तुम मुझे कैरेक्टरलेस साबित करो, मुझे चरित्र का मेरा हनन करो, लेकिन मैं वो महिला हूं जिसने उस बेटी की आवाज उठाई और सत्ताधारी लोगों के, वो भी सत्ताधारी लोगों की मैंने बैंड बजा रखी है, सबकी ऊपर से लेकर नीचे तक। वो यू टेंशन में है कि सन 2027 में इसका करे तो करे क्या, क्योंकि तुम मुझे मार सकते नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम पागल साबित कर दो। हाँ एक काम करते हैं, उर्मिला को हम पागल साबित कर देते हैं। ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कि उर्मिला को बोलते हैं कि उर्मिला पागल है और ये पागलपने के दौरे उठते हैं। तो उर्मिला को एक नई कहानी, मतलब रोज इनकी सबकी मीटिंग्स होती हैं, दुष्यंत गौतम की, सुरेश राठौर की, क्योंकि वो भट्टू भी बोल रहा था, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी, अरे भाई हमारा अनुसूचित मोर्चा खराब कर दिया इस लड़की ने, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, इसका भाजपा से कोई मतलब नहीं है ना। अनुसूचित मोर्चा मतलब एक बेटी जान से चली गई, एक बेटी की हत्या हो गई, तुम्हें अपना अनुसूचित मोर्चा खराब लग रहा है। अगर तुम्हें इतना अनुसूचित मोर्चा ब्राह्मणों को तुम्हें लग रहा है तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी आरती गौड़ को चमारी क्यों पसंद आ रहे हैं भाई? सुरेश राठौर वो चमार, विनोद आर्या वो चमार, दुष्यंत गौतम वो चमार, तो वो तो चमारों में गिरी पड़ी ब्राह्मण की लड़की और कहती मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, शराब लगेगा, मतलब शराब इतना लेके बैठती है, शराब लगेगा। फिर वो ब्राह्मण मुकेश शर्मा मिला लिया उन्होंने अपने साथ, भाई तू भी आ जा, तुझे भी स्क्रिप्ट दे रहे, तू ये बोल कि ये पागल खाने से छूट के आई, ये पागल रहती थी। एक पागल ने पूरा उत्तराखंड हिला दिया, सारे के सारे मंत्री सबको ताथैया नचा दिया, सबको सब
तथैया 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 कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि भैया मैं तो इसके खिलाफ मुंह नहीं खोलने का, क्योंकि जो भी इसके खिलाफ मुंह खोलता है उसी की फाइल उठा के बाहर ले आती है ये उठा के। हमने पढ़े आज आरती गौड़ की उसमें आईडी में जाके, और लोगों ने कहा कि ये तूने जो नए प्राणी का जो फोटो डाला है, वीडियो डाली है, आज इसकी आफत आएगी। और वो हमने डाल दी कि किस तरह से मुकेश शर्मा और हमारा बेटा जो था, अब है नहीं, गीतांश शर्मा, कैसे बोल रहा है 3,000 रुपए दारू की बोतल दी मैंने सीओ को हमारे फेवर में रिपोर्ट लगाने के लिए। 3,000 दारू की बोतल, मतलब एक औरत की जिंदगी सत्ताधारी लोगों ने, प्रशासन ने 3,000 दारू की बोतल में डिस्ट्रॉय कर दी। बारूद हमारे वहीं से भरना शुरू हो गया था, वही पहली जिंदगी से। पानी बहुत तेज आ गया, टैंक भर गया हमारे, मैं बंद करती हूँ। मैं क्या बता रही थी आपको कि 3,000 रुपए दारू की बोतल, आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, मेरे ख्याल से 20-25 हजार व्यू आए हैं, नहीं हुई तो सुन लेना। और किस तरह से वो सहारनपुर के विधायक राजीव गुंबर का नाम ले रहा, महानगर अध्यक्ष का नाम ले रहा, उससे फोन करवा दिया थाने में। और मैं आज से 6 साल पहले मैं थाने चौकी की धक्के खा रही हूं न्याय के लिए। मैंने देखा है चौकी, थाना, कोर्ट, कचहरी, जितना मैंने देख लिया ना बारीकी से, शायद किसी ने नहीं देखा होगा। आप ये देखो कि इतनी सी उम्र में मेरे ऊपर नैनीताल में मुकदमे, बॉम्बे में मुकदमे, दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमे, देहरादून में मुकदमे, हरिद्वार में मुकदमे, सहारनपुर में मुकदमे, और मतलब कितनी जगह तुमने मेरे पर मुकदमे करवा रखे। मैं कोई मतलब मैं क्या हूं? मैं तो सोचती हूं सिर्फ हमने सत्ताधारी लोगों के खिलाफ जाके आवाज उठाई तो सत्ता में देखो कितनी ताकत है। तो आप लोगों को तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि सत्ताधारी लोगों की बैंड बजा रखी इस लौंडिया ने, और तुमने सीबीआई जांच बिठा दी। हमने सीबीआई जांच, लॉलीपॉप दे दिया सबको, लो भाई सीबीआई जांच बैठ गई। अंकिता भंडारी, क्योंकि समस्त उत्तराखंड धरती पे आ गया था, बिल्कुल प्रलय आ गई थी उत्तराखंड के अंदर। और जो लोगों को गुमराह कर रहे, वो फोन कहाँ है, वो फोन कहाँ है, वो फोन कहाँ है, ये वाला फोन कहाँ है। भाई एसएसपी साहब ने 2.5 लाख रुपए का फोन दे रखा, मुझे सुन लो दोबारा से। और पूरा मेरा जो फोन वहां गया है सीबीआई में, पूरा फोन उन्होंने मेरा एग्जैक्ट कॉपी करके दिया है। उन एसएसपी का, वो जो अजय कुमार जो देहरादून एसएसपी थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि तुम मेरी बहन है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि उस फोन के अंदर मेरी मम्मी की वीडियोस थी, मेरी मम्मी की हजारों वीडियोस थी, जो फोन मेरा सीबीआई में गया है। क्योंकि मेरी माँ की फीलिंग्स थी, मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। मेरे बच्चों को नहीं पता माँ क्या होती है, उन्हें नहीं पता कि रात को मेरी माँ उठती भी होगी, खुद गीले में सोई होगी, हमें उठाया होगा जब तबीयत खराब होती होगी, मुंबई जैसे शहर में डॉक्टर के भी लेके जाती होगी। मुंबई जैसे शहर में आदमी अपने आप को नहीं पाल पाता। मैंने अपने 2 बच्चे पाले हैं, आज मुकेश शर्मा बच्चे वाला हो गया। तू साला लोगों से तू पैसे ले लेके तू काम कर रहा, दुष्यंत गौतम के हाथ बिक गया, तू मुकेश शर्मा, सुरेश राठौर के हाथ बिक गया। हमें पागल बता रहा है, हमने पूरा देश पागल कर दिया, पूरे देश की जनता। और कोई चारा नहीं चला तो इसे पागल साबित कर दो। बैठ के मीटिंग हो रही, दुष्यंत गौतम की भी, सुरेश की भी, अनुसूचित मोर्चा खराब कर दिया। अरे चमट्टो, मुझे तो लानत हो रही है अपने ऊपर कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ा, कैसे तुम लोगों जैसे पाला पड़ा मेरा। दुष्यंत गौतम बिठा रखो, बुके दे रहे दुष्यंत गौतम को बुला के, दुष्यंत गौतम को बुके दे रहे। अरे बुढ़ाऊ, कीड़े पड़ के मरेगा तू। अगर तू वीआईपी नहीं है उस रात का दुष्यंत गौतम, तो डलवा आरती गौड़ को तू जेल के अंदर, डलवा तू सुरेश राठौर को जेल के अंदर। हमने तो उनकी कही हुई बात आप तक पहुंचाई है, समस्त जनता के अंदर सुरेश राठौर की कही हुई बात पहुंचाई है। तो आप अगर दुष्यंत गौतम तू उस रात का वीआईपी नहीं है, तो ये बता कि तू क्या कर रहा था चंडीगढ़ में। किसने हमें 50 करोड़ रुपए की ऑफर दी? अगर हम बिकाऊ हैं या हम पैसे की लालची औरत हैं? हाँ, मैं पागल हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए पागल हूं क्योंकि मैं बिकी नहीं हूं 50 करोड़ रुपए में। मैं इसलिए पागल हूं क्योंकि मैं पैसों में बिकी नहीं हूं, है ना। बिक जाती और यहां से देश छोड़ देती, फिर 6 महीने के बाद आती, फिर कोई SC ST आयोग में कोई बड़ा पद लेके बैठ जाती, तो फिर बहुत अच्छा होता।
है ना। और उधर चुपचाप सीबीआई जांच, देखो जनता, उत्तराखंड की जनता, समस्त जनता, मैंने सीबीआई जांच बैठवा दी है, मैं आपके दिलों में राज करती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, है ना। ये ड्रामे नहीं आते मुझे नेताओं वाले, समझे भाई, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूं। और अब उत्तराखंड की जनता हमें ऐसे ही पसंद करती है जैसी मैं हूं। राजीव चौधरी जी का क्या फोटो दिखा रहे हो, किस चला गया ऊपर। लेकिन मैं एक चीज कहती हूं कि जो सबके सब ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना, सब अपने काम में लगे पड़े, भट्टू का स्वागत कर रहे, गट्टू का स्वागत कर रहे, गट्टू भट्टू फट्टू, वो सुरेश राठौर, और अब इनका सबका टट्टू आ गया मुकेश शर्मा। ये टट्टू इनके तलवे चाटने के लिए, कुत्ता होता है ना कुत्ता, तो ये मुकेश शर्मा एक कुत्ता आ गया कि हाँ हाँ बताओ, मैं 24 साल पुराना इसका पति हूं, अब बताओ मुझे कहाँ कहाँ भौंकना है, कुत्तों की तरह कहाँ कहाँ भौंकना है कि ये पकड़ टुकड़ा और बोल कि वो पागल थी, कि वो पागल थी। हाँ मैं बोलता हूं, मैं पागल थी। अरे बोलने से पहले एक बार तो सोच ले भाई कि किसे पागल बोल रहा है। जिसकी बुद्धि के लोग, बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं बोलना चाहती, सबसे बड़ा आदमी वो कह रहा है कि बुद्धिमान लड़की है जिसने मात दे दी सबको अकेली ने, और जिसको ये पता होता है कि सुबह कौन सी या रात को कौन सी ऑडियो फेंक के मारनी है। तो तुम हमारे झूठ सच ऑडियो बनाओगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरे झूठ सच ऑडियो बनाने से कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी सारा वॉइस सैंपल प्रशासन के पास है। मेरी कोई भी ऑडियो तुम बनाओगे तो प्रशासन तुरंत उसमें डालेगा लैपटॉप में कि ये ओरिजिनल ऑडियो है कि नहीं है। एसएसपी ने उर्मिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। एसएसपी साहब क्या बात, आपकी भी कोई वीडियो बना के बैठी है क्या, आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। एसएसपी साहब को सब कुछ पता है, समझे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते एसएसपी साहब, कि वो तुम्हारे नौकर और तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। मेरा वॉइस सैंपल पड़ा है एसएसपी साहब के पास, वो तुरंत लैपटॉप पे डालते हैं ओरिजिनल ऑडियो है या नकली ऑडियो। और वो आरती गौड़, वो जो 10 नेताओं के नीचे जा चुकी, जिसकी किस्तें नहीं जा रही मकान की, जो सुरेश राठौर ऑडियो में बोल रहा है अगर मैं ना होता, इज्जत की रोटी तुझे रास नहीं आ रही, 15 साल से तुझे इज्जत की रोटी दे रहा मैं, है इज्जत की रोटी तुझे रास नहीं आ रही, मतलब 15 साल से तो आरती गौड़ तुझे सुरेश राठौर टुकड़ा फेंक रहा, और तू क्या बोल रही, अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई सबूत ला के दे मैं 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगी। 1 करोड़ रुपए कहां से लाएगी, है। मैंने तो तुझे अभी 3-4 दिन पहले कह देता, आरती गौड़ बोला था ना कि अभी तो सब मंत्रियों के विधायकों के केले खा चुकी, अब तो आम पब्लिक में आएगी। और वही हुआ, देख ले मुकेश शर्मा को, वो तो पहले से पता था मुझे मुकेश शर्मा तेरे यहाँ सोता है, और तुझे किसी को भाई बोलने में, बाप बोलने में तुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो रिश्तों की मान मर्यादा किसी की है ही नहीं कि तुम किसे भाई बोल रहे, किसे साईं बोल रहे, तुम सबको साईं बनाते हो। रात को आरती गौड़ सुबह आ जाएगी चंदन लगा के, एक चंदन लगा के, टिक्का लगा के, एक प्रवचन लिखेगी कहीं से गूगल से निकाल के, फिर कॉपी करेगी, वहां से पेस्ट करेगी, फिर वो जो उसकी 100 फेक आईडीज हैं उससे वो उनपे कमेंट्स करेगी। आरती गौड़ की 100 फेक आईडीज है, उसने खुद बताया था कि भैया चुनाव लड़ने के लिए 100 फेक आईडीज होनी चाहिए, ताकि हम उन आईडी से हम जब हम कमेंट्स करेंगे तो फिर हमें लोग भी कमेंट करेंगे। भाई आरती गौड़ कमाल है भाई, तेरा भी कमाल ही है। और मैं तो तुझे 1 करोड़ रुपए का इनाम तो मुझे दे दे अब आरती गौड़, मैं तो तू कहना सबूत दे दो, सबूत तेरे यार ने दे दिया जो तेरे साथ 15 साल से बिस्तर शेयर कर रहा सुरेश राठौर। भाई जब तू बिस्तर पे उसके साथ सोएगी, लेटेगी, खाएगी, पिएगी, तभी तो तू सब अपना हगा बूता बताएगी, तभी तो वो कह रहा है कि उस रात आरती गौड़ ने बुलडोजर चलाया था। आरती गौड़ ने मुझे बताया, जो हमने कल ऑडियो वायरल करी, बड़ी न्यूज में चली, वो निशंक जी को भी पता थी ये बात, वो खुद ही कह रहा कि ये बात निशंक जी को भी पता थी। अरे जब भाई ऊपर से लेके नीचे तक सबको पता, अंकिता भंडारी को किसने मारा और ये इसको किसने मारा, तब भी दवाइयों की फैक्ट्रियां दिए जा रही, दवाइयों के टेंडर दिए जा रहे हैं विनोदारियों को, मतलब क्या हो रहा, चल क्या रहा, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा, मैंने तो लिख भी दिया था एक भाई को, भाई मैं तो सोच रही आज आखिरी लाइव जाऊंगी ये अंकिता भंडारी के लिए, क्योंकि हम तो बहुत सारे सबूत डाल दिए। अगर पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिल जाता ना तो वो राई का पहाड़ बना देती है, वहीं से वहीं सब कुछ निकाल देती है। और हमने इतनी ऑडियो डाल दी, वीडियो डाल दी, आरती गौड़ की 2-2 वीडियो डाल दी और सबकी डाल दी। उषा राणा के साथ वो ठोकू जरा मेकअप करके आना, अच्छा बन के आना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा। बस मेरा कोई सड़ा सा फोटो लाएंगे, वो सब निकाल के बनाएंगे काला पीला सा, देखो ये है बुढ़ी बुढ़िया। अरे भैया हम तो बुढ़िया है लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर है, हम तो बहुत बुढ़िया है। आप मेरी बुढ़िया, मेरी जवानी पे, मेरी खूबसूरती में मत जाओ, मैं दिल से खूबसूरत हूं, वो सब जनता जानती है।
सब जनता जानती है हम कहां से खूबसूरत है। हमें जहां से खूबसूरत होना, हम वहां से खूबसूरत हैं, समझे। और जब हमें खूबसूरत होना होता है तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट एक से एक होते हैं, जो हमारे बाल करली करते हैं, हमारे कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, जो ऐसे निकाल के लेके आते हैं चेहरा कि देखने वाला सामने वाला पागल हो जाए। तो तुम हमारी खूबसूरती और उस पर ना जाओ। तुम ये देखो कि हम दिल से कितने, तुम्हारी तरह नहीं है हम सीबीआई जांच को गुमराह नहीं कर रहे हैं। आरती गॉड, युवराज जी सही कह रहे हो, बुआ ऑन फायर। फायर तो मैं हूं, मैंने इनके नीचे ना सबके आग लगा दी, सबके आग लगा दी, और ये खुदे खुदे फिर रहे, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। 27 इनसे संभलने का नहीं, मैं तो कह रही हूं। एक उर्मी कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। आपकी जैसी हिम्मत किसी में नहीं है उत्तराखंड में अंकिता को इंसाफ दिलाने में। मैं तो हर चीज के सबूत डाल रही, मेरी बहन, मैं तो हर चीज के सबूत डाल रही हूं, लेकिन बिल्कुल कानों पे जी, मतलब कानों पे तो सबके रुई डाल रखी है, आंखों पे चश्मा लगा रखा, कोई पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कार्रवाई कौन करेगा? ऐसे नहीं है, कार्रवाई करने वाले महादेव बैठे, बद्री विशाल बैठे, ध्यान रखना, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। आज जो हम इतने उससे बोल रहे हैं ना, हम सरकार की वजह से नहीं बोल रहे, सरकार के खिलाफ जाके बोल रहे, खुद भाजपा की होके, खुद सुरेश राठौर की धर्मपत्नी होने के बाद भी हमने वो खुलासे किए हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं विधायक बनने के लिए कर रही है। हम विधायक तो भाई मैं निर्दलीय खड़ी हो जाऊंगी तो भी बन जाऊंगी, मेरे विधायक बनने की चिंता ना लो। विधायक बनना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। विधायक के लिए 20 बायोडाटा आते हैं, कुल 15-20 बायोडाटे। मैं मुंबई जैसी नगरी में बैठी जहां एक रोल के लिए 5-5 हजार 10-10 हजार लोग खड़े होते हैं। एक फ्लाइट आती है, एक ट्रेन आती है, सब एक्टर बनने आते हैं, पूरी क्रीम आती है अपने शहर की। अरे भाई उसे लाइव हो जान दो, उसे लाइव हो तो लाइव रात को बिस्तर पे भी होती है, उसको छोड़ो उस आरती गोड़ को। तो ये मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं कि एक अजब गजब प्राणी निकल के आया 6 साल पुराना। भाई अब मैं फिर वो पानी की टंकी थी तो हम चले गए थे, तो हम दोबारा से बताते हैं मुकेश शर्मा प्राणी क्या है। इस प्राणी, अजब गजब प्राणी की एंट्री कैसे हुई हमारे पहले जीवन के बारे में। आप उर्मिला शर्मा के नाम से लिखोगे तो हम थाने में बैठे, किस तरह से हमारे साथ मार पिटाई करी, 307 लगी, हमारी आंख फोड़ दी थी, हमारे यहाँ सिर में, मैं दिखा भी सकती हूँ, यहाँ पे सिर में मेरे 3-4 टांके भी लग रहे। इसने मेरे सिर में वो मारा था, ऐसे स्टूल मारा था फेंक के, मुकेश शर्मा ने, एक्ट्रेस के। मतलब मैं कमाऊ भी हूं, मैं घर की रोटी भी बनाऊं, बच्चे भी पालूं, और किस तरह से इसने मेरे यहाँ पे सिर में वो डाल रखा, और कैसे कैसे मेरे मेडिकल्स हुए, वो सब सरकार के पास है। वो भी केस चल रहा है, जो कह रहा ना झूठे केस, वो तो उसके बोलने के तरीके से पता लग गया। मैं ये कह रही हूं कि 24 साल के बाद मेरी जो पहली शादी है वो डिस्ट्रॉय हुई, ठीक। अब उसी के न्याय के लिए हम सुरेश राठौर के पास पहुंचे थे। ये प्लीज बात ध्यान से सुन लेना सबके सब। हम उसी के न्याय के लिए हम सुरेश राठौर के पास पहुंचे थे। तो सुरेश राठौर ने कहा हाँ मैं करता हूं, मैं ये करता हूं। तो इनका तो मैंने देखा कि ये सारे लोग ऐसे ही हैं। तो धीरे धीरे सुरेश राठौर ने कहा देखो ये ब्राह्मण लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनका काम ही यही है, दलितों की औरतों को पटाना, उन्हें ये करना, उन्हें बिस्तर पे ले जाना। ये ब्राह्मणों ने आज तक जो भी हमारे साथ अच्छा नहीं करा, ये नहीं करा। मैं तो ये कह रही चलो ब्राह्मण ने अच्छा नहीं करा, सुरेश तूने कौन सा अच्छा करा यार, तूने कौन सा अच्छा करा। तू एक दलित बन के दलित की बेटी की तूने बैंड बजा दी, दलित बन के तूने दलित की बेटी का तूने जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तू बच्चे वाला था, तेरी पत्नी जिंदा थी तो तू हमसे शादी तो ना करता, ये मांग जो भर रखी है तो ना करता। मैं तो यार मुंबई जैसे उसमें रहती हूँ सिटी में, मुझे कह देता कि हम वी आर ए गुड फ्रेंड, हम एक लवर्स की तरह हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। हम एक सर्टिफिकेट बनवा लेते तेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप का। आज लोग खुले आपको इसके साथ उसके साथ रह रहे। आज भी जब भी आपने देखा होगा हमारी जिंदगी तनाई है, जिंदगी में तनाई है। और मुकेश ने भी ऐसे ही करा। और मुकेश शर्मा आज तू बोल रहा हम तेरी पत्नी है, जब सुरेश राठौर पंजाब होटल में कम से कम 100 मीडिया के सामने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे सहारनपुर की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के सामने वो हमें पत्नी स्वीकार कर रहा था, तब तू कहां चला गया था? जब वो हमें करवा चौथ पे हमारे सारे वो रीति रिवाज कर रहा था अपनी पत्नी के, सुरेश राठौर, तब तो मुकेश शर्मा कहां चला गया था? जब वो घर के अंदर कन्या जिमाता था तब तो मुकेश शर्मा कहां चला गया था? हम तो सारे फोटो हम तो फेसबुक पे डालते हैं। जब वो हम महाकाल जी हम दर्शन कर रहे, मैं सुरेश राठौर पूजा कर रहे, तब तो मुकेश शर्मा कहां चला गया था? आज तू बड़ा पत्नी वाला हो रहा। वो भी बताऊं क्या, तूने 2 साल पहले मेरे से
मुकेश शर्मा 50 लाख रुपए मांगे थे कि सुरेश राठौर से मुझे 50 लाख रुपए दे और तब मैं तुझे तलाक दूंगा, नहीं तो मैं तुझे कागजों में फंसा के रखूंगा। किसी को पता वता कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलना। आप सोचो कि हम 9 दिन हम अंडरग्राउंड रहे, ये बात पुलिस को भी पता है, सारे अधिकारियों को पता है। क्या उन 9 दिन में हमने जो अपने पेट से बच्चे पैदा करे, क्या उन बच्चों ने सोचा कि हमारी माँ का एनकाउंटर हो गया, या हमारी माँ को पुलिस ने टाल दिया, या हमारी माँ को मतलब हमारी माँ कहाँ चली गई, या उसकी एंटीसिपेटरी बेल करानी? तो ऐसे बच्चों का क्या करूं जब मेरे घर के अंदर डकैती डल रही थी, आरती गौड़ ताले तोड़ रही थी। हमने अपने बच्चे को इसी घर से फोन करा, बेटा हमारे मरने के बाद लीगली संपत्ति तुम्हारी है, वो भी मकान तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, लीगली सारे मेरी मम्मी के जेवर, मेरे जेवर, सब चीजें तुम्हारी है बेटा, तुम घर चला जा, वहां पे घर चला जा। ताले तोड़ दिए कुछ औरतों ने हमारे घर के, लेकिन हमारे बच्चे ने कहा हम नहीं जानते तुम्हें, तुम कौन हो। और हमारे बच्चे ने ऐसे जहर लेके बैठा था, चूहे की दवाई। बताओ ये मकान मेरे नाम कर रही कि नहीं कर रही, बताओ ये मकान मेरे नाम कर रही कि नहीं कर रही। किसी को कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, इतने सारे लोग सुन रहे हैं हमें, आज समस्त उत्तराखंड में सुनना चाहता है। सबको पैसा चाहिए, आजकल के बच्चों को भी पैसा चाहिए कि हमारी माँ मरे या आरती गौड़ वगैरह कब्जा करे और किसी तरह से हमारी माँ जेल में जाए तो हम उस मकान के ऊपर कब्जा करें, हम मुंबई वाले मकान के ऊपर कब्जा करें। जिसकी नहीं सुनी उसकी अच्छी है कहानी, नहीं तो कोई आदमी अपने 24 साल के परिवार को डिस्ट्रॉय नहीं करता। मैं चमार की लड़की हूँ, ब्राह्मणों के घर में मेरी शादी हुई थी, मैंने क्या क्या चीजें नहीं झेली होंगी, क्या क्या छुआछूत और पूजा पाठ में मैंने क्या क्या चीजें नहीं झेली, मैंने हर चीज। अगर मैं बाहर से आई ना और गलती से एक गिलास आपने उठा लिया बिना हाथ धोए, इतनी देर में तो मेरी सास सारे बर्तन सिंक से मैं डाल देती थी बर्तन मांजने के लिए कि तूने सारे बर्तन गंदे कर दिया। मैंने वो चीज देखी है, मैंने वो, अगर मैं खिचड़ी भी बना रही हूँ तो मेरी सास ने नाप तोल के मुझे अलग अलग रख के दिया। सब चीजों में हाथ मत लगाना, सब चीजों में हाथ मत लगाना, इतनी दाल है, इतने चावल है, इसमें बनानी तुझे। मैंने वो चीज देखी और ये कहानी कोई बनाई भी नहीं है, ये तुम्हें मेरा कॉन्फिडेंस, और मैं याद कर करके नहीं बोल रही इन चीजों को। मुकेश शर्मा तेरी तरह, जैसे तूने मुझे सुबह कह दिया पागल है, पागल खाने से दुष्यंत गौतम से पैसे ले लिए, सुरेश राठौर से पैसे ले लिए, गाड़ी ले ली तूने सुरेश राठौर से कि तू इसे कागजों से फ्री मत करना, कागजों से फ्री मत करना। मैं तो हो जाऊंगी 10 तारीख को, मैं तो 10 तारीख को कागजों से फ्री हो जाऊंगी। मैंने 5 वकील खड़े कर दिए। आज भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि आज मेरी सुनवाई करने के लिए मैंने कह दिया चाहे 10 वकील का पैनल खड़ा करना पड़े, आप 10 वकील का पैनल खड़ा करो वहां पे। मुकेश शर्मा मैंने छोड़ दिया, चल यार कोई बात नहीं, 24 साल बिताए इसके साथ, 24 साल बिताए इसके साथ, बच्चे पालने दो। हमें तो न्याय नहीं मिला, पहला पति ऐसा मिला कि आज 75,000 भिजवा दे, आज 1 लाख भिजवा दे, तेरी कितनी पेमेंट आई इस महीने की, मुझे 1.5 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए। अरे कोई तो हमें प्यार करता जिंदगी में, जस्ट लाइक आई एम एटीएम। बच्चों का भी मेरे ये नाम करा दो, मेरे वो मम्मी वो मेरे नाम करा दो, मम्मी ये दिला दो, मम्मी ये दिला दो। कभी ये सोचा कि मम्मी को भी जरूरत होती होगी कुछ चीज की? और आप लोगों ने वो सारी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। आरती मेरे साथ बहुत पुरानी है, आरती जी आप मेरे साथ बहुत पुरानी जुड़ी हुई है, कई सालों से, आप जानते होंगे भली बातें। और आज कह रहा फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बोल रही है आरती गौड़, ये फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए चीजें डालती है। अरे मुझे फॉलोवर्स से कोई पैसा नहीं आ रहा है, ना मुझे फॉलोवर्स में कोई इंटरेस्ट है किसी भी तरह का कि मेरे फॉलोवर्स। और ये जब मेरे कुछ भी फॉलोवर्स नहीं थे तब भी मेरे 4-4 लाख व्यू आए, 5-5 लाख व्यू आए। अभी वो उषा राणा की और सुरेश राठौर की वीडियो डाली हमने इंस्टाग्राम पे, 4.5 लाख व्यू है उसके। हमें नहीं चाहिए भाई, उस बेटी को न्याय दिला दो, क्योंकि मैंने वो दुख देखा है। मुझे नहीं पता था कि मेरा आदमी 8वीं पास है। मुकेश शर्मा तू 8वीं पास, अगर मैं घर से सारे पेपर चोरी करके ना लेके आती तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मुकेश शर्मा ने, पहले वाले पति ने, अपनी बीए की मार्कशीट, मेरे पापा डॉक्टर, बीए की मार्कशीट छोटी दिखाई, इंटर की मार्कशीट छोटी दिखाई, और 8वीं पास वो बंदा, वो 8वीं पास।
मुकेश शर्मा लोहा टीन तक बेचा उसने, खुद बताता है वो। और आज लोहा टीन बेचने वाले कितनी औकात के दुष्यंत गौतम, तू उसे पैसे दे रहा, सुरेश राठौर तू उसे पैसे दे रहा। आज हमारी लोकप्रियता की वजह से तू दो कौड़ी के इंसान, तू आज उनके पास बैठने के लायक हो गया आज सबके। मैं यहाँ सुबह से शाम तक शूटिंग कर रही, विग लगा के, इतना भारी विग लगा के, जेवर पहन के, बनारसी साड़ी पहन के, पसीने पसीने रहती थी सारा दिन। ठीक है यार, मैं बहुत गरीब ईसाई, मुझे बिल्कुल सबको वेल मेंटेन करना, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि मैं खुद तख्ती वाले स्कूल से पढ़ी। उसके बाद में मैंने सीबीएसई बोर्ड में 5 साल पढ़ाया। मैंने सीबीएसई बोर्ड में मैंने ये सोचा मेरे बच्चों की आईसीएसई बोर्ड से एजुकेशन हो। हमने अपने बच्चों को आईसीएसई बोर्ड से एजुकेशन कराई, और आज वही बच्चे मुझे मुंह दिखा रहे, लात मार रहे मुझे। और आज वो बेटी अंकिता भंडारी जो इस दुनिया में है भी नहीं, उसकी वजह से आज उत्तराखंड की जनता हमें प्यार करने लगी, जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिनके साथ हमारा खून का कोई रिलेशन नहीं है। आज ऐसा लगने लग गया, जब वो बारी बारी आप लोग हमें कमेंट करते हो तो हमें ऐसा लगता है ये हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, हमारे साथ बहुत पुराने जानने वाले हैं। तुझे जितनी वीडियो बनानी भाई मुकेश शर्मा, तू वीडियो बना, सुरेश राठौर से पैसे ले, दुष्यंत गौतम से पैसे ले, तुझे अंकिता भंडारी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब तक कहां था? जनता तुम्हारे मुंह पे जूते मार रही है। रोशन रतोड़ी, तुझे रोशन रतोड़ी, तू अपनी छवि खराब कर रहा है, तू अपनी छवि खराब कर रहा है उसकी वीडियो डाल के। पहले उसके बारे में मेरे से पूछ, मैंने एफआईआर डाल रखी 307, 420, 523, कितनी सारी गंभीर धारा है उसके ऊपर। मेरे मुंह पे तकिया रखा था, ऐसे ये मुंह पे तकिया रखा था, मेरे मुंह पे तकिया रख के मार देता मेरा बेटा और मेरा पति। मेरे बेटे ने मेरे पैर पकड़े थे और मेरे पति ने मेरे मुंह पे तकिया रखा था। ऐसे नहीं लगे 307, पूरा मेडिकल हुआ था, क्योंकि 1 करोड़ का इंश्योरेंस था मेरे नाम कि अगर मैं दम घुटने से या कोरोना से मरूंगी तो उसमें 1 करोड़ रुपए में नॉमिनी मुकेश शर्मा था। मकान मैंने लिया, घर मैंने लिया, लोन मैं दे रही शुरू से लेके अब तक, चाहे वो मुंबई का हो, सहारनपुर का हो। ना तो सुरेश राठौर ने मेरा कुछ करा, ना मुकेश शर्मा ने कुछ करा। मैं अपने आप गड्ढा खोदती हूँ, अपने आप पानी पीती हूँ। नहीं गड्ढा खोदूंगी तो रात को पानी भी अपने पास रख के सोती हूँ मैं, कि कभी मेरा सांस अटक जाए, कुछ अटक जाए तो कम से कम पानी भी मैं पी लूं। कल्पना करो जब हमारे बेटे ने हमारी टांगे पकड़ी होगी और मुकेश शर्मा ने हमारे मुंह पे तकिया रखा होगा। हमारी 2.5 करोड़ की दुकान जैन मार्केट में, वो उसने 50 लाख रुपए की बेची मेरे से प्लेन पेपर पे सिग्नेचर लेके। आज से 6 साल पहले हम लाइव गए थे, जो उसमें जिक्र हो रहा है। और मैं गुम्बर के पास भी गई थी, भैया हमारा सब, फिर भी मैं ये कहती भैया गुम्बर भैया हमारा समझौता करा दो। तब तो मैं कुछ भी नहीं थी। आज मैं इतनी बारूद बन गई धामी जी, आज मैं इतनी बारूद बन गई पुष्कर धामी भाई, इसके जिम्मेदार तुम सब भाजपाई हो, सब भाजपाई। वो बारूद आज एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ, वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो बारूद इकट्ठा हुआ। आप सब लोग अपनी पत्नी के साथ सो जाते हैं, पति के साथ सो जाते हैं। हम पहले भी शादी करके सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हमने शादी करी, उसके बाद हम दूरदर्शन कभी कहीं बस यही है किसी तरह घर बना ले। किराए के मकान में शादी हुई थी, हमारा खुद का घर था, मेरे पापा का डॉक्टर, और ये किराए के मकान में वहां राय वाले पे रहता था। वो घर बनाया, सब कुछ बनाया, और आज कह रहा मेरा दिया वो मकान है। मैंने तो मोहब्बत में इसके नाम कर दिया था, तो बड़ा मोहब्बत वाला आया। तेरी मोहब्बत ऐसी हो रही है ना, जो तू मंजू जैन की प्रॉपर्टी हड़पने पे लगा पड़ा। सुरेश राठौर मेरी जिंदगी में आया, उसने मेरे से शादी कर ली। सुरेश राठौर भी मतलब मेरा सहारनपुर का, अगर तू मेरे से प्यार करती है ना उर्मिला, ये घर मेरे नाम कर दे। मतलब सुरेश राठौर भी, मुकेश शर्मा भी, मेरे बच्चे भी, किस पे तो विश्वास कर ले। हर आदमी को मेरा घर, मुझे घर दे दे। तू साबित कर अगर तू हमें प्यार करती है। जब मुझे कुछ खरीदना ही होगा 1.5 करोड़ रुपए का मकान देके, तो मैं कोई लौंडा नहीं खरीद लूंगी 20-25 साल का। बताओ मुझे, ये मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था, मैं भी इसके नाम कर रही थी मुकेश शर्मा के। मैंने कहा तब तुम किराए के मकान में रहती थी, मैं मुंबई किराए के मकान में रहती थी। मैंने कहते मैं तो यहाँ किराए के मकान में रहती, मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों का ही है। जब रोज लड़ाई करता था आज से 6-7 साल पहले,
तब मेरे एक फ्रेंड ने कहा यानी कि आप इनके नाम मकान करके आप इन्हें खरीदोगी, आप इनका प्यार खरीदोगी। जब आपको उनका प्यार ही खरीदना है, इन्हें खरीदना है कि आप तो मकान आप नाम करने के बाद भी आपको कोई ना पूछे, फिर क्या करोगी आप? फिर क्या करोगी आप? जब आपको अगर खरीदना है तो जवान लड़का खरीद लो। आप तो 1.5 करोड़ रुपए में खरीद रही हो ना रिश्ते के। ये मेरे यहाँ फ्लोपी में सेट होगी तो उसी दिन बाद अपने जीते जी कोई चीज मैं किसी का नाम नहीं करने की। हाँ, ट्रस्ट तो दे के चले जाऊंगी, लेकिन ना मैं अपने बच्चों को देने की, ना मुकेश शर्मा को देने की, वो तो खैर मेरी जिंदगी से आउट ही हो गया, और ना मैं सुरेश राठौर को देने की। मैं किसी को अपनी कोई चीज नहीं देने की, कोई संपत्ति नहीं। तो एक ही दिन में आदमी नहीं बनता ऐसे। और मुझे कह रहे अरे एसएसपी के साथ तेरा नाम जुड़ रहा, अरे अगर मेरा नाम भी जुड़ रहा है, एसएसपी के साथ नाम जुड़ रहा, उसके साथ तेरा नाम जुड़ रहा, अरे भाई मैं तो चाहती हूँ मेरा नाम तो जोड़ दो, कोई तो आए मेरी जिंदगी में जो मुझे संभाल ले। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ ना। तुम्हें तो रोज चंदर की तरह नई लड़की चाहिए, कभी आरती चाहिए, कभी उषा चाहिए, कभी वो पूर्वी शाह चाहिए, कभी सुषमा चाहिए, कभी उषा चाहिए। तुम्हें तो रोज चाहिए। हमें भी तो जिंदगी में होता होगा कि मैं भी किसी के साथ मैं दुख दर्द अपना मैं बांटू, या सुबह से शाम तक यही सोचूं कि आज दुष्यंत की ऐसे करना है, आज सुरेश राठौर का करना है, आज उसका। मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन मेरा क्या है? आज इतने सारे लोग सुन रहे हैं, आप मुझे बताओ मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या है? किसी ने पूछा कि तू खाना खाया? तूने नहीं खाया। किसी कोई पूछ रहा कि तू बॉम्बे में रह रही है, कहाँ है, कैसी है, अगर तू बीमार हो जाती होगी, या तेरा बहुत सारे लोग हमारे चश्मे को मजाक करते रहते हैं, वो आपका चश्मा ढीला है, आपका चश्मा ऐसा है, तिरछा है, बैलेंस खराब है। किसी ने सोचा, हमें पता है कि हम कैसे कैसे सब चीजें सर्वाइव कर रहे हैं। एक औरत का अकेली का आप अपना घर नहीं चला सकते। मैं 2 घर मेंटेन कर रही हूँ, अपना मुंबई का घर भी, अपना सहारनपुर का घर भी। 20,000 रुपए किस्त मेरे सहारनपुर की है, 40,000 रुपए किस्त है मेरे मुंबई वाली। और बिजली का बिल मान लो, फिर ये मान लो, मेंटेनेंस मान लो, सोसाइटी के मान लो, है ना, काम वाले के मान लो, खाना बनाने वाले के मान लो, ड्राइवर के मान लो, मतलब 1 लाख रुपए महीना मैं खर्च करती हूँ। सोचो, कभी कल्पना करिए आप 2 बच्चे नहीं पाल सकते, और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं सिर्फ किस लिए कि ताकि उस बेटी को न्याय ना मिले। दुष्यंत गौतम ने भी दिमाग लगाया, क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। आरती गौड़ भी दिमाग लगा रही, क्या करें। एक काम करो, इसका पुराना पति को लाओ निकाल के, वो बिकाऊ है, वो लालची है, उससे बनाओ कि ये पागल है, इससे ये भी कहलवा देना। 2-4 इसके चक्कर भी चल रहे भाई। मैं अभी तक वो वीडियो वगैरह आ जाएगी अभी कि ये यूं है भाई। मैं तो पहले कह रही, मैं ऐसी हूं, मैं बेकार हूं, मैं चरित्रहीन औरत हूं, मैं दुनिया की सबसे गंदी गई गुजरी औरत हूं, लेकिन मैं आपकी उस लड़ाई में साथ हूं अंकिता वाले में। मैंने कल गूगल की वो भी डाली थी जिसमें गूगल में हमारा नाम आया है, उर्मिला सनावर, वाइफ ऑफ पूर्व विधायक सुरेश राठौर। किन किन तथ्यों पे बात हो रही है सीबीआई की, बताओ। और वो रोशन रतोड़ी क्या कह रहा, इसको तो बस 24 घंटे अंकिता 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 अंकिता, उसको बच्चे को बाघ ने खा लिया, वो औरत को बाघ उठा के ले गया, और किसी मुद्दे के ऊपर नहीं बोलना, बस अंकिता 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 अंकिता। अंकिता तुम्हें मुद्दा दिखाई दे रहा? छोटा है ये बेटी है तुम्हें, मतलब तुझे तो भाई रोशन रतोड़ी, तुझे तो पैसे आते हैं, तुझे तो कुछ भी बैठना और बैठ के तुझे भाषण बोलना, बकचोदी करनी तुझे आके लाइव जाके, इसलिए तुझे लोग सब ये बोलते हैं, सबको पता चल गया तेरा भी। और मेरी उत्तराखंड की जनता के साथ ये नहीं होने का, मेरी उत्तराखंड की जनता के साथ ये नहीं चलने का, मेरी उत्तराखंड की जनता के साथ छी 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 छी। हाँ, कुछ भी बोले जाएगा, वो फेक ऑडियो के ऊपर चल रहे सब चल रहे। अरे एसएसपी के साथ इसका नाम जुड़ गया, एसएसपी के साथ इसका नाम जुड़ गया। एसएसपी को भी पता, पूरे शासन प्रशासन को पता, मेरी वॉइस सैंपल उनके पास है, समझे, कि वो असली है या नकली है। तो मैं लोगों के चेहरे बता रही हूं आपको, ठीक है, कि लोगों के चेहरे इस तरह के चेहरे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि देखो, मुकेश शर्मा ने भी हमारे साथ धोखा करा, सुरेश राठौर ने भी हमारे साथ धोखा करा, तो पुरुषों के ऊपर से तो हमारा विश्वास ही उठ गया कि पुरुष प्रजाति मतलब धोखेबाजी होती है क्या? मतलब मेरे बच्चे धोखेबाज,
मेरा पहला पति धोखेबाज। सुरेश राठौर से हम कुछ नहीं ले रहे थे ना, हमने उससे कोई संपत्ति ली ना कोई गाड़ी ली। वो मेरे घर में आता था, खुद मेरी छत के नीचे आता था, मेरे हाथ की बनी हुई रोटी खाता था सुरेश राठौर। तो मैंने किसी से क्या ले लिया? मैं क्या ब्लैकमेलर हूँ? कौन से मैंने ब्लैकमेल कर करके मैंने कौन से अपने जहाज चला रही हूं मैं, या कौन से मैंने सब चीजें खड़ी कर ली? या सुरेश राठौर कोई ट्रांजैक्शन दिखा दे। वो भी बोल रहा था 3 महीने पहले, मैंने 50 लाख रुपए की फैक्ट्री बेच के दी है। वो भी देख लिया SIT वालों ने, कौन सी फैक्ट्री बेच के दी तूने, कौन से दी तूने, कोई पैसे नहीं दिए। मैं बस भाइयों एक ही बात कहना चाहती हूँ, मुझे पता था आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है ये, क्योंकि इन्होंने मेरी पहली जिंदगी छेड़ी है। मैं 100 बार करूंगी तो एक बार तो मेरे ऊपर होगा ही होगा, वो तो मुझे पता ही हो। लेकिन मैं इनसे बारों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जिसको तो मैंने 6 साल पहले ही पटके दे दी थी, उससे मैं क्या डरूंगी। और उसको मैंने देख लिया, लोगों के बीच जाके देख लिया लोगों ने कितने अच्छे उसको ऐसे ताड़े मार मार के भिगो के मारा मुकेश शर्मा को, कि तू आज से पहले कहाँ चला गया था भाई, तू कहाँ था बरसाती मेंढक, तू बाहर आए इतने दिनों के बाद है। वो पागल है जिस पागल ने मतलब CBI जांच बिठा दी है, वो पागल है जिसने पूरा उत्तराखंड के सारे लोग हिला दिए, सारे के सारे, वो पागल है ना। तो हम पागल है क्या, वो आप भली बातें सबके सब जानते हैं। मैं यही कह रही हूं कि हमें लगता है कि अब दोबारा से ये संघर्ष दोबारा शुरू करना पड़ेगा, शायद CBI का पता नहीं। CBI सिर्फ इसलिए उस समय बोली गई थी जिस समय जनता पूरी सड़कों पे थी, उन जनता को शांत करने के लिए। और अगर हमसे कभी CBI निष्पक्ष पूछे तो हम सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या हुआ, कितने ऑफिसर थे। और जो वो कहते हैं ना कालनेमी, उनको बोलती है दर्शन भारती जी को, वो कालनेमी लेके आया, सारे सबूत उसके पास है। वो कालनेमी ना बोला कर, वो हमारे पिता तुल्य हैं। और वो नहीं लेके आए हमें वो नहीं लेके आए, हमें बहुत सारे ऑफिसर हमारे साथ थे, 4 गाड़ी हमारे साथ थी, पूरा स्क्वाड हमारे साथ था जब हमें दिल्ली से लेके आए। पता है आपको, पूरा चेकअप हुआ हमारा, पूरा मेडिकल चेकअप हुआ पूरा का पूरा पहले, क्योंकि हम इतनी बुरी स्थिति में मिले थे इन लोगों को, इतनी बुरी स्थिति में मिले थे भरी सर्दी में। यू कैन इमेजिन कि अगर हम भिखारियों के साथ सो रहे तो आप कल्पना कर सकते होंगे कि हम कितनी बुरी स्थिति में मिले होंगे इन्हें, जिसमें इन्होंने हमारी पूरी लोकेशंस निकलवाई थी, हर चीज निकलवाई थी। और पहले हमारा पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, हमें खिलाया पिलाया पूरा उत्तराखंड पुलिस ने, जो बात है मतलब इतनी सारे हमारे वारंट कटने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने हमारा बहुत ध्यान रखा, बहुत मतलब एक बहन की तरह से। अजय कुमार जी ने इतना ध्यान रखा, मैं क्या बताऊं, मतलब अजय कुमार जैसे ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं, जो बात है। नहीं तो ऑफिसर बड़े सड़े दिमाग के होते हैं, SSP वगैरह, छोटी बहन की तरह। जब हमने सारी चीजें बताई थी जो आज हम आपको बता रहे हैं, हमने जब वहां पे बैठ के बताई सारी चीजें उनको, सर को बताई, वो कह रहे बहन मेरे से तो सुना नहीं जा रहा, मेरे से सुना नहीं जा रहा, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा, तू बंद कर इसे टॉपिक, तू बंद कर भाई, SIT जांच से पहले मैं तो पागल हो जाऊंगा। जिसका परिवार ही ना हो भाई, उसकी भाषा पारिवारिक रह भी नहीं सकती। आपको तो वही जितेंद्र दत्त सूर्या जी स्पेशल मैं आपके ऊपर बोलूंगी कि आपकी भाषा पारिवारिक नहीं है, मुझे पारिवारिक भाषा अपनी रखनी भी नहीं है। और मैं जैसी हूं, मैं 2 कश्ती में सवार नहीं हो सकती, मैं दोहरा चरित्र नहीं ओढ़ सकती, आवरण नहीं ओढ़ सकती कि मैं मुंह में राम बगल में चूरी नेताओं की तरह जय बद्री विशाल बोलूं और ये करूं और वो करूं और फिर अंदर जाके मैं बलात्कार करूं, मैं वो नहीं कर सकती। मैं जैसी हूं आपके समक्ष हूं, समझे? तो मेरी भाषा मेरे हिसाब से रहने दो, मुझे डबल रोल करना भी नहीं है, समझे? मुझे डबल रोल करना भी नहीं है। और विधायक मंत्री तो बहुत बात की बात है, समझे? पहले आप मेरी भाषा को छोड़ो, आप उस बेटी को न्याय की बात करो। अगर मेरी ऐसी भाषा ये समस्त उत्तराखंड ने सुन रखी है, और वो हमें ऐसे ही, कुछ लोग हमें ऐसे ही स्वीकार करते हैं और ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा भविष्य में भी हमें। आप ये देखो, आप मेरी भाषा देख रहे हो, आप ये नहीं देखते कि इसी भाषा से बिना हथियार के गोला बारूद दाग देती है सामने वाले के अंदर। आग लगा रखी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, आग लगा रखी सबके। मैंने भागे भागे घूम रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, दुष्यंत गौतम मीटिंग कर रहा है, ये मीटिंग कर रहा है, क्या होगा 27 में, क्या होगा उसमें, क्या होगा, अंकिता जांच नहीं हुई, CBI जांच नहीं हुई, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुकेश शर्मा को लाओ, अभी से लाओ, अभी से लाओ, इसकी काम वाली लाओ, या ये लाओ, किसी लड़के को भेजो इसके पास,
कोई लड़का के तेरी जिंदगी में मतलब कोई लड़का नहीं है तो कोई लड़का दोस्त बना के भेजो। तुमने सब पैतरे अपना लिए सब, लेकिन तुम्हारे सारे पैतरे फैल होते जा रहे हैं। कोई तुम्हारा पैतरा काम नहीं आ रहा और आने का भी नहीं, आने का भी नहीं, क्योंकि मैं पागल तो नहीं हूं ना। हाँ पागल थी जब तुम पंचकुला में 50 करोड़ रुपए लेके बैठे थे, वीआईपी साहब चंडीगढ़। वो तो आपसे पूछेगे शासन प्रशासन 50 करोड़ रुपए लेके कि उर्मिला ने 50 करोड़ रुपए की बात कहां से करी, कहां से आई 50 करोड़ रुपए की बात कि उर्मिला ने कहा कि हमने 50 करोड़ के पहाड़ पे बैठे थे, हमने 50 करोड़ रुपए को लात मार दी। ये तो पूछेगी ना सब जब जांच का विषय होगा। तो भैया मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। जितेंद्र भाई बुरा मत मानना, मैं ऐसी हूं, बड़बोली हूं। कोई आदमी मीठा होता है, कोई आदमी खट्टा होता है, कोई आदमी कड़वा होता है, लेकिन कड़वी दवाई मेरे भाई नुकसान नहीं देती, बस ध्यान रख लेना। मैं कभी जिंदगी में तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती। और अभी सब लोगों का देखो टाइम क्या हो गया, खाने का भी टाइम हो गया होगा, बहुत लंबा लाइव चले गए हम। अभी सब लोग खाना खा चुके होंगे या नहीं खा चुके होंगे, हमने नहीं खाया अभी खाना, मेरा खाना रखा है। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये मेरी पूरी पुरानी जिंदगी मैंने बता दी कि मैं कितने उतार चढ़ाव के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरे कितने कितने मैंने अपनी जिंदगी में मैंने दुख देखे होंगे और आज भी शायद वो दुखों की घड़ी है। ठीक है, एक जीने का भी एक सहारा मिल गया कुछ दिन तक कि हमें इस बेटी को न्याय दिलाना है। नहीं तो मेरे जीने का कोई वो नहीं है, मुद्दा नहीं है कोई, क्योंकि मुद्दा नहीं है मेरे पास जीने का। हाँ, इस बेटी को न्याय मिल जाए तो बस यही है कि हमें और आपको सबको मिलके इस बेटी की आवाज को, जो पंच तत्व में विलीन हो चुकी, उसकी आत्मा की शांति के लिए उसको न्याय दिलाओ, उस वीआईपी को सामने लाओ। और बहुत सारे भाई लोग मुझसे कहते हैं उस वीआईपी का नाम बताओ, उस वीआईपी का नाम बताओ। अरे भाई नाम बदल जाएगा क्या बारी बारी, नाम बदल जाएगा क्या बारी बारी, एक ही बारी तो एक ही तो नाम रहेगा ना। और वो बात सुरेश राठौर ने पूछी, लेकिन सुरेश राठौर को कोई कस्टडी में नहीं ले रहा। उसने बताया कि आरती गौड़ ने बुलडोजर चलाया, वो नहीं ले रहा। आरती गौड़ तू 1 करोड़ रुपए इनाम देगी सबको, जबकि तूने खुद ही कहा कि मैंने बुलडोजर चलवाया, मैं वनंतरा रिजोर्ट पे 12 बजे बुलडोजर चलाने जा रही हूँ। तो सब चीजें तुम्हारे हिसाब से सब उठा के हम तो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं अपनी आईडी पे। वो सब चीजें तुम्हारी पुरानी चीजें ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, तब हम डालते हैं। आपने कहा कि आप दुष्यंत गौतम को नहीं जानती, आप सिर्फ वैसे जानती, आप उनसे मिली नहीं। आपके 50 फोटो कल भी हमने डाल दिए दुष्यंत गौतम जी के साथ में। ठीक है, अब दुष्यंत गौतम जी ने डकैती डलवाई मेरे घर के अंदर, क्योंकि अभी तो मैंने भी उन्हें फोन किए थे, 7-8 फोन तो मैंने भी करे थे। दुष्यंत गौतम ने मेरे फोन क्यों नहीं उठाए भाई? दुष्यंत गौतम भाई तू बनता है, तू दलितों का मसीहा, तू काय का मसीहा बनता है? सिर्फ तू नोट गिनने के लिए मसीहा बनता है क्या है? जब तू दलितों की बेटों की आवाज नहीं उठाएगा, उनके फोन नहीं उठाएगा, और तू आरती गौड़ के फोन उठा रहा, तो तेरा तो याराना बड़ा लगता है भाई दुष्यंत भाई, तेरा याराना वाकई बड़ा है। अगर मुझे भी नहीं पता था तेरा और आरती गौड़ का इतना बड़ा याराना, अगर मैं इतने सारे फोटो ना निकाल के लेके आती। अब मेरे में से एक्सप्रेशन वाले हॉरेबल मेरे फोटो निकाल के आरती गौड़ डालेगी, शालिनी आनंद डालेगी, रोशन रतूड़ी डालेगा, मुकेश शर्मा डालेगा। ये कुछ आईडीज है कुत्तों की जो अभी भोंकेंगे जाके, इनमें से कुछ चीजों में मसाला मिलेगा जो हम आज बोल रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने हमारे जो भी है एक बात सुनी कि इस तरह की भ्रांतियों पे और ना मिक्सअप हो, ना जाएं। आपको मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी। उसके बाद कभी आप हमसे मिलना, लाइव के माध्यम से मिलना या नहीं मिलना, डजंट मैटर। हम तो ड्रामा क्वीन है, नौटंकी वाली है, नचनिया है। हम फिर दोबारा अपना नाच गाना शुरू कर देंगे मुंबई के अंदर। जय बद्री विशाल, जय श्री महाकाल।